अभी हम लोग एक नेविगेशन बार बनाने की तरफ जा रहे हैं जी। नेविगेशन बार कैसे बनती है या मेन्यू बार कैसे बनती है। सबसे पहले मेन्यू बार बनाने के लिए हम यहां पे यूएल लिखते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल डालते हैं, शिफ्ट और ये जो फुल स्टॉप का सिंबल होता है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करेंगे तो ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। अगर कहते हैं तो कीबोर्ड से आपको दिखा भी देता हूं मैं। ये शिफ्ट प्रेस की, ये जी ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक हो गया जी। मैं अब यहां शिफ्ट को रिमूव कर देता हूं और यहां आते हैं। ग्रेटर देन का सिंबल डालने के बाद मैं यहां पे पैरेंथेसिस स्टार्ट करता हूं। एल आई डाला, एल आई के अंदर मैं चाहता हूं एंकर टैग्स आ जाए। मैं लास्ट पे चला जाता हूं एंड पे और यहां जाके स्टैटिक का सिंबल देता हूं और डाल देता हूं 5। मुझे 5 फिलहाल आइटम चाहिए मेन्यू बार में। इंशाल्लाह फिर हम मजीद भी उसको डिस्कस करेंगे और इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी डालेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी डालेंगे, मजा आएगा इंशाल्लाह। जैसे हम लोगों ने इंटर को प्रेस किया, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 5 एल आई एलिमेंट्स आ गए और हर एल आई एलिमेंट के अंदर एक एंकर टैग मौजूद है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले होम लिख देता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, ये एंकर टैग की स्टार्टिंग है, ये गौर से सुनिए, यहां से यहां तक एंकर टैग स्टार्ट हो रहा है और यहां पे क्लोज हो रहा है। आपने जो टेक्स्ट लिखना है ना, इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में लिखना है। एंकर टैग के स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में। एंडिंग टैग कौन सा होता है, जिसके ए से पहले हमने फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया ना। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे डाल देते हैं जी अबाउट अस। और इससे नीचे अब हम यहां पे डालेंगे जी कॉन्टैक्ट अस। और फिर मजीद इससे नीचे यहां जाके हम लोग डाल देते हैं जी गैलरी। और सबसे नीचे हम लोग डाल देते हैं यहां पे जी सर्विसेज। और भी आप बहुत कुछ डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें, बस फिलहाल हम लोग यही चीजें डाल रहे हैं। मैं ये कहूं कि हमारे क्लाइंट की डिमांड ही है, सो देयरफॉर हम यही चीजें हम डालेंगे। उम्मीद है मेरी बात आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। कंट्रोल एस किया, कोड हमारा सेव हो गया। चलते हैं जी सीएसएस में। अब यहां पे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लिए मैं एक सीएसएस लिखता हूं और यहां पे जो लिस्ट स्टाइल है, पहले मैं कंट्रोल एस करके आपको कोड रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। ये देखें जी लिस्टिंग आ रही है। मैं चाहता हूं ये जो यहां पे मुझे डॉट्स नजर आ रहे हैं ये रिमूव हो जाए, जो मार्कर्स है ना बुलेट्स, ये रिमूव हो जाए। तो मैं यहां जाके क्या करता हूं जी, लिस्ट स्टाइल यहां मैं कर देता हूं नन। कंट्रोल एस किया, कोड सेव हो गया। जैसे रिफ्रेश किया, बुलेट्स रिमूव हो गए। ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट को यूज करके। आप टाइप ना लिखें, शॉर्टकट यूज करें, लिस्ट स्टाइल नन। उसके बाद हम यहां पे बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूं जी ग्रे। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, आपको ग्रे कलर नजर आना शुरू हो गया। उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं एल आई और उसके लिए हम सीएसएस लिखते हैं। एल आई सारे के सारे आप देख सकते हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। मैं भी आपको समझा के आ रहा हूं अपने लेक्चर के अंदर। हम ये चाहते हैं ये सारे के सारे हमें इन लाइन भी नजर आए लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। हम इनको विड्थ दे सकें, हाइट दे सकें, मार्जिन दे सकें, पैडिंग दे सकें। इनलाइन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट मार्जिन दे सकेंगे, ब्यूटी नहीं आएगी आपके मेन्यू बार के अंदर। हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं डिस्प्ले इनलाइन नहीं बल्कि हम यहां पे डालेंगे इनलाइन ब्लॉक। कंट्रोल एस किया, कोड हमारा सेव हो गया। जैसे हम यहां जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं अब आपके पास मेन्यू बार की कुछ बनती हुई शक्ल हमें नजर आना शुरू हो चुकी है। अब हम यहां जाते हैं, यहां जाके गौर कीजिएगा, अब हम लोगों ने मार्जिन देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 पिक्सल्स का मार्जिन देता हूं। कंट्रोल एस किया, कोड को जाके जैसे ही रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं अब यहां पे मार्जिन भी आना शुरू हो गया। टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट मार्जिन भी आ रहे हैं।
उम्मीद है मेरी बात आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट यहां पे हम जाकर लिखते हैं जी LI एलिमेंट्स के अंदर जो एंकर टैग्स आ रहे हैं उनके लिए हम लोग CSS लिखना चाह रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो एंकर टैग्स आ रहे हैं इनके नीचे अंडरलाइन जो आ रही है ये रिमूव हो जाए। हमें ये अंडरलाइन नहीं चाहिए। हम यहां जाते हैं, यहां लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। टेक्स्ट डेकोरेशन लिखा और उसकी वैल्यू हम दे देते हैं नन। कंट्रोल एस किया, कोड को सेव करने के बाद जैसे ही हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं आप गौर कर सकते हैं यहां पे अब अंडरलाइन नजर नहीं आ रही है आप लोगों को। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। और अगर मैं आपको वापस जाके यहां से नन रिमूव करके कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहां देखिए अंडरलाइन आ रही है। और जैसे मैं यहां पे वापस नन लिखता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, अंडरलाइंस रिमूव हो गई। अब हम चलते हैं जी आगे। अब हम ये चाहते हैं कि जो एंकर टैग है इसका कुछ कलर भी आना चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड तो ग्रे है। तो हम लोग यहां पे कलर दे देते हैं जो टेक्स्ट का कलर है। अब क्योंकि इसके ऊपर व्हाइट कलर भी अच्छा उठेगा तो हम लोग व्हाइट कलर यहां पे दे देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ रही है। मेन्यू बार हमारा अच्छा बनता जा रहा है। अब हम यहां पे जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे एंकर टैग्स हैं अगर आप चाहते हैं तो इनको आप लोग बॉर्डर भी दे सकते हैं और बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूं मैं बॉर्डर भी दूं, बॉर्डर रेडियस भी दूं। मैं यहां पे आता हूं, मैं बॉर्डर लिखता हूं, बॉर्डर में डाल देता हूं 2 पिक्सल्स का सॉलिड। व्हाइट। कंट्रोल एस किया, कोड को जाके जैसे हम रिफ्रेश करते हैं आप लोगों को बॉर्डर भी नजर आना शुरू हो चुका है। अगर आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते ना डालें। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अगर हम यहां पे ब्लैक बॉर्डर दें तो कैसा रहेगा। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, आप सबको नजर आ रहा होगा। अब यहां पे हम लोग जाके बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम लोग दे देते हैं 25% का। देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, बॉर्डर रेडियस भी आ गया। हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 20 पिक्सल्स कहते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। और यहां पे मसला क्या आ रहा है कि ये जो बॉर्डर हमने यहां पे थोड़ा सा उसे कर्व किया है ये टेक्स्ट के ऊपर आना शुरू हो गया। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे तो यहां पे हम लोग दे देंगे विड्थ। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है। मैंने यहां पे विड्थ लिखी जी 100 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करके कोड को सेव करता हूं, यहां जाकर रिफ्रेश करता हूं, विड्थ अप्लाई नहीं हो रही। तो अब मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, यहां जाके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देता हूं और इसको भी कह देता हूं इनलाइन ब्लॉक। कंट्रोल एस करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, लेकिन विड्थ मैंने ज्यादा दे दी है। मैं यहां पे दे देता हूं पैडिंग, और पैडिंग हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स की। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ज्यादा दे दी है, थोड़ी सी कम करते हैं। यहां पे हम डाल देते हैं 5 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जी, उम्मीद है मेरी बात आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि लेफ्ट से राइट पैडिंग जो है वो ज्यादा होनी चाहिए तो आप यहां पे एक स्पेस दें और यहां 10 पिक्सल्स डाल दें। ये मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से पैडिंग के टॉपिक में समझा चुका हूं कि जब हम 2 वैल्यूज देते हैं तो एक टॉप से बॉटम और एक लेफ्ट से राइट। पहली वाली टॉप से बॉटम होती है और दूसरी वाली लेफ्ट से राइट होती है। ये अप्लाई होती है। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ
आ रही है। अब अगर ये विड्थ आप देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते ना दें, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ज्यादा छोटा हो गया तो मजा नहीं आ रहा, हम चाहते हैं सारे बटन्स की विड्थ सेम होनी चाहिए, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अब जाके हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जरा थोड़ा सा मजेदार किस्म का व्यू आ रहा है। उम्मीद है मेरी बात आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूं यहां पे कि मैंने यहां पे जो बॉर्डर दिया इसने सारे कोनों को गोल कर दिया। नॉर्मली सारी वेबसाइट्स के ऊपर बटन इस तरह के होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश बटन यहां पे देने चाहें तो इंशाल्लाह एक और प्रोजेक्ट भी करूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा आपको यहां पे बता देता हूं। मैं यहां पे कहता हूं कि ये जो सबसे टॉप लेफ्ट पे कॉर्नर है इसको तो दे दो बॉर्डर 20 पिक्सल्स का, आगे वाले को कर दो 0, उससे आगे वाले को भी दे दो 20 पिक्सल्स का, उससे आगे वाले को भी कर दो 0। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें थोड़ा सा मजीद स्टाइलिश अंदाज में आपको जो है ना वो बटन्स नजर आना शुरू हो चुके हैं। अगर मैं बॉर्डर को थोड़ा सा और कहते हैं रगड़ाई कर लेते हैं इसकी 30 पिक्सल्स कर देता हूं एंड सिमिलरली यहां पे भी हम 30 पिक्सल्स करके कंट्रोल एस करते हैं, कोड को रिफ्रेश करते हैं तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही हमने इसको रगड़ दिया। अब हम यहां पे जाते हैं वापस 25, ये वेबसाइट ऐसे ही बनेंगी, 25 पिक्सल्स करते हैं, यहां पे भी 25 पिक्सल्स करते हैं, कंट्रोल एस करके कोड को सेव किया, रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा मजेदार नजर आना शुरू हो चुका है। उम्मीद है मेरी बात आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। अब हम यहां चलते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं जी। यहां पे कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। व्हाइट, पहले टेक्स्ट भी व्हाइट था, बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट दे दिया, मजा नहीं आ रहा। इधर आ गया पिंक, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करते हैं, कुछ आपको इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो गए। अच्छा जी, हम यहां पे देते हैं फॉर एग्जांपल लाइट, कंट्रोल एस करते हैं, मेरे ख्याल में कुछ चीजें मजेदार हो रही हैं। हम यहां पे स्लेट ग्रे कलर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट आगे कि जैसा ही हमारा, मैं ज्यादा डिटेल्स अभी आपको नहीं बता रहा, छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, बाकी इंशाल्लाह डिटेल में मजेदार किस्म के मेन्यूज कैसे डिजाइन करने हैं लेक्चर आ रहे हैं आप सबके लिए, आप तैयार रहें। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग जो है ना होवर इफेक्ट भी लगा देते हैं यहां पे हम करते हैं ये जो एल एलिमेंट्स के अंदर एंकर टैग्स आ रहे हैं, इनके ऊपर जैसे ही हमारा माउस जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से सूडो क्लासेस पढ़ा चुका हूं, आप सीख चुके हैं, सो देयरफॉर अब मुझे इजाजत है कि मैं अब होवर की क्लास यहां पे यूज कर लूं। मैं यहां पे जाता हूं जी और बैकग्राउंड कलर ये वाला दे देता हूं कि जैसे ही मेरा माउस यहां पे जाए तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें जी कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम यहां पे जाते हैं, थोड़ा सा कलर और चेंज करके देख लेते हैं, डार्क ग्रे, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, जैसे ही हमारा माउस इधर जाएगा कलर चेंज होगा। ठीक है जी, उम्मीद है मेरी बात आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। अगर आप लोग बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहें आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग फॉन्ट कलर चेंज करना चाहें आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि बैकग्राउंड बिल्कुल जो है ना वो व्हाइट हो जाए और जो ये कलर है ये जो हमारा फॉन्ट का कलर है ये ब्लैक हो जाए, तो ये भी हो सकता है। अब मैं यहां पे जाता हूं, कलर देता हूं जी ब्लैक, कंट्रोल एस करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। अब आप देखें जी बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है बटन का और फॉन्ट कलर भी चेंज हो रहा है। उम्मीद है मेरी बातें आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी आगे। हम यहां पे जाके ये कहते हैं कि बॉर्डर गायब हो जाए। बॉर्डर क्या हो जाए, गायब हो जाए, बॉर्डर आ ही ना। देखिए यहां पे बॉर्डर आ रहा है, मैं कहता हूं यहां पे जाए तो बॉर्डर गायब हो जाए, या हम ये कहते हैं कि बॉर्डर और
उम्मीद है मेरी बातें आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ रही है। मेन्यू आपने डिजाइन कर लिया, मेन्यू आपने अच्छे तरीके से डिजाइन कर लिया और उम्मीद है आप अब इस चीज को सामने रखकर मजे मजे के मेन्यू डिजाइन करना शुरू कर देंगे। अब आप कहेंगे सर जैसे ही इसके ऊपर जाए तो होना तो ये चाहिए कि इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आनी चाहिए, हमें आप वो भी समझाएं, तो वो भी देख लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। जब वक्त आएगा हम उसको भी देखेंगे, लेकिन आज क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीजें समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब गुजरे वाला मेरी बात आपने गौर से सुनते जाना है, मेरी बात गौर से सुनते जाना है। लास्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? लास्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास डिस्प्ले की नन, कि अगर हम ये चाहें कोई एलिमेंट नजर ही ना आए, अगर हम ये चाहें कोई एलिमेंट नजर ही ना आए तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे जो हम लोगों ने सर्विसेज का एक लिस्टिंग एलिमेंट बनाया हुआ है, हम इसके ऊपर जाके लिख देते हैं कि इसकी आईडी जो है वो है जी सर्विसेज। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी करते हैं। इससे पहले हम लोग यहां पे हैश का सिंबल डाल देते हैं, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। लास्ट वैल्यू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उजरे वाला डिस्प्ले की, यहां हम डाल देते हैं डिस्प्ले और उसकी वैल्यू हम दे देते हैं नन। कंट्रोल एस किया, जैसे हम रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं यहां से सर्विसेज वाला लिस्टिंग एलिमेंट गायब हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही हमारा माउस इसके ऊपर जाए वो नजर आना चाहिए, वो नजर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मेरी बात आपने गौर से सुनते जाना है। हम यहां जाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके ऊपर हम लगाते हैं होवर, इफेक्ट करली ब्रैकेट से स्टार्ट और क्लोज कर देते हैं। और ये हमने जो इफेक्ट लगाना है हमने इस आईडी के ऊपर लगाना है। हम इसे कॉपी करके यहां पे ले आते हैं और आप सबको पता है कि ये इसके डिसेंडेंट में आ रही है आईडी, ठीक है जी। इससे पहले आप ये भी डाल सकते हैं कि वो वाला LI जिसकी आईडी क्या है सर्विसेज है, ये हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हम यहां पे आते हैं और यहां आके हम लोग कहते हैं डिस्प्ले और यहां हम दे देते हैं जी वैल्यू इनलाइन ब्लॉक। कंट्रोल एस करते हैं, कोड को जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे जैसे ही हमारा माउस इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर जा रहा है वैसे ही हम लोगों को यहां पे सर्विसेज का जो एलिमेंट है वो भी नजर आना शुरू हो चुका है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोग इस चीज को एंजॉय भी करेंगे, मजे भी करेंगे और मुझे मेरे लिए दुआ भी करेंगे। ठीक हो गया जी। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आज हम लोगों ने कर लिया डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के साथ कि मेन्यू ऑफ ए वेबसाइट कैसे डिजाइन होता है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।